नमस्कार, मैं पंकज राज। मेरे समक्ष कुछ आम जनता है। आज मैं पटना के जू में आया हूँ। उन लोगों से मैं कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि ये जो सरकार है हमारी, यानी एनडीए, यानी गठबंधन, यानी बीजेपी, ये किस प्रकार की सुविधा हमारे बिहार वासियों को दे रही है, वो हम जानेंगे। जनता के बारे में आपका सब स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि ये जो सरकार है यानी एनडीए गठबंधन, क्या मतलब बिहार के लिए जब 15 साल में जो नहीं कुछ कर पाए तो 5 साल में क्या करेंगे? आपकी इस पर क्या विचार है माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में? ये तो कुछ नहीं करेंगे, अब तो जो होगा सो देखा ही जाएगा। मतलब क्या आपको लगता है ये जो शिक्षा, बेरोजगारी, अनीति, भ्रष्टाचार, करप्शन क्या कम हुआ है या फिर से बढ़ गया है? बढ़ गया। बढ़ गया आंटी जी? बढ़ गया है। क्या शिक्षा और बेरोजगारी पर वो ध्यान दे रहे हैं? मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे भैया? कुछ नहीं ध्यान दे रहे, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। मतलब कहने के लिए वो उनकी सरकार यानी एनडीए की सरकार है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बस मोदी के नाम पे बस सभी लोग वोट दे दिया बस। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने कहा है कि नहीं मैं ये 19 लाख रोजगार दूंगा युवाओं को। 19 लाख देंगे या फिर मतलब झूठा वादा किए थे ये मतलब वोटिंग के लिए? अभी तक तो मिला नहीं हुआ, मिला नहीं तो धोखा है। सही है, तो होने के बाद विश्वास तो किसी को नहीं हो रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा आपको लगता है कि वो झूठा सरकार वादा की है? अभी तक तो वही लग रहा है। आपने सुना देखा इन्होंने जो कहा, मतलब सरकार ये जो एनडीए की सरकार है ना किसी को सही ढंग से ना शिक्षा मिल रही है, ना रोजगारी मिल रही है और ना ही कुछ जो भी हो, जिसे हो गया। आपको शराबबंदी की बात करते हैं अभी कुछ हम लोगों से, वो भी बताएंगे। ये बताइए, जो शराबबंदी की बात है, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि ये जो शराबबंदी है पूरे बिहार में हो चुकी है, ऐसा आपको लगता है? ना कुछ ना, बिल्कुल नहीं। और भ्रष्टाचार बढ़ गया है सर। एक आदमी, सभी लोग सभी जगह पी रहा है, सभी पी रहा है, कोई पत्ती नहीं है। इससे बढ़िया चालू कर दे वही बढ़िया है, नहीं तो फिर पाबंदी लगाए तो पूरा अच्छा से लगा नहीं है किधर भी, सभी जगह मिल रहा है। कहीं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि नहीं ये बिहार में शराबबंदी हो चुकी है। कहीं नहीं बंद है। नीतीश कुमार जी बोलने से नहीं होगा, कहीं नहीं बंद है। और उनको नहीं मालूम है सर, उनको सब बात मालूम है कि मिल रहा है, लेकिन बस अब जो है कुछ कार्रवाई उसके ऊपर करते नहीं है, इसलिए बंद कर दी है बस। क्या आंटी जी, ये बताइए बिहार में शराबबंदी है या नहीं है? नहीं है सर, और ऊपर फैल रहा है सर। और ज्यादा कमाई हो रहा है उससे सर। और कितने लोग हैं ना, महंगे बेच रहे हैं सभी लोग, ज्यादा पैसे लगा देते हैं। मतलब केवल आप ये सुन सकते हैं, पब्लिक का ऐसा कहना है कि वो केवल कागजी कार्रवाई हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। ये जो सरकार है एनडीए की, वो टोटली करप्ट हो चुकी है। मतलब एक ऊपर से मतलब नीचे से चपरासी से लेकर एक ऊपर ओहदे तक जितने भी अफसर हैं या उससे कम हैं, वो सारे के सारे करप्ट हो चुके हैं, ऐसा पब्लिक का कहना है। सर, जनता को बहुत दिनों से ऐसा है सर। करप्ट तो है ही है। सरकार को भले वो देखा कर देता है, सबको मालूम है करप्ट है पूरा। सर, जनता के बारे में बात करने के बहुत धन्यवाद सर। अरे मैं जानूंगा कि ये जो सरकार है यानी एनडीए, बीजेपी या गठबंधन, ये जो सरकार है बिहार को 15 साल में क्या तरक्की की और 5 साल में और क्या करेंगे, वो तो जनता जनार्दन ही बताएगी। उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगी। सर, जनता की आवाज में सर आपका सब स्वागत है। धन्यवाद। नाम मुन्ना सिंह हुआ जी। यही कर रही है सरकार अभी तक। इसके अलावा देखिए क्या होता है 5 साल में। अगर सरकार सही चली तो सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं तो एनडीए का सरकार नहीं रहेगी। अरे सर, ये बताइए जो 15 साल में इन्होंने क्या किया माननीय नीतीश कुमार जी ने? इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं किया। मतलब फिर भी इनकी सरकार फिर कैसे बन गई? तो बीजेपी के वजह से बनी है ना। बीजेपी की वजह से नहीं, हम जो बोल रहे हैं कि ठीक है, मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं बीजेपी की वजह से बनी है। सत्ता जो काम करते हैं, जो भी हो, विधायक हो, मंत्री हो या पार्षद हो या सबसे आते हैं मुखिया, लास्ट में जो काम करते हैं वही नजर आते हैं।
ये ऐसा 15 साल में ऐसा कुछ काम आपने खुद बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया माननीय सुशासन बाबू, तो फिर इनकी सरकार फिर से कैसे बन गई वो पूछ रहे हैं आपसे हम। जनता मालिक है, जनता जिनको चाहेगी वही बनेगा सरकार ना। भाई जी आपका क्या राय है? जनता एनडीए ठीक ही कर रहा है, थोड़ा लाउडली बोलिए। बोले जनता जो भी चाह रही है ठीक ही है, एनडीए का नेता। बड़े भाई आप बताइए। क्या बोले, ठीक है सब ठीक है। मतलब आप इस सरकार से यानी एनडीए की सरकार से आप खुश हैं? हाँ। मतलब आप ये 15 साल में इन्होंने क्या क्या किया बताइएगा थोड़ा जनता को। हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। बड़े भाई ये बताइए कि ये जो एनडीए की सरकार है यानी बीजेपी गठबंधन बोलिए, बात वही होता है, ये 15 साल में इन्होंने क्या किया है? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते जी, बहुत चीज कर चुका है। क्या किया है थोड़ा बताइएगा जनता को। हमारे देश के लिए बहुत अच्छा ही कर रही है और बिहार के लिए भी और करते रहेंगे। ये सरकार है मतलब 15 साल में कुछ कर पाई या फिर 5 साल में और कुछ कर पाएगी? देखिए मौजूदा हालत में देखा जाए तो बिहार बहुत पिछड़ा राज्य था जी, तो उस अपेक्षा अगर हम कंपेयर करें पिछले सरकारों से तो हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है उस अपेक्षित अनुसार। मैं सर अगर आप 20 साल पहले अगर जाते हैं 20 साल पहले यानी बिहार को बोला जाता था जंगल राज बोला जाता था, ठीक है। बट सर 20 साल की बात छोड़ दीजिए सर, इनका भी ये 20 साल राज करते हुए हो गया है क्योंकि ये 15 साल इधर और 5 साल ये 20 साल, ठीक है। तो सर ये बताइए उन्होंने 15 साल में माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया बिहार के लिए? देखिए उन्होंने सबसे पहली बार में आया था तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था और रोड का जाल बिछाया था पूरा बिहार में। आप देखे थे कि एनएच और एसएच का क्या बुरा हाल था। तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है और हमारे पटना शहर में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है तो अच्छा लगता है सर। और अभी हाल फिलहाल में एक ग्लास ब्रिज बना है बिहार शरीफ में तो अच्छा लग रहा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है इनके रिजीम में। ठीक है सर, आपकी बात हम मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने रोड बनाया, पुल बनवाया, बिजली दी, यहाँ तक कि शीशा का ब्रिज बनवाया राजगीर में, वो भी जानते हैं सर। बट सर गरीबों के लिए सर क्या किया है सर माननीय नीतीश कुमार जी? गरीबों के लिए जो मूलभूत विकास जो होता है वो तो हुआ ही है, उनको पेंशन वगैरह जो मिलना चाहिए था वो तो मिल ही रहा है। अगर देखिए हमारा स्वास्थ्य चौपट था, हमारे उस टाइम में हमारे पास कुछ 6 मेडिकल कॉलेज थे और अब बिहार में हमारे पास 9 मेडिकल कॉलेज हैं तो हेल्थ के सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि नहीं हेल्थ, शिक्षा, बेरोजगारी सब में तरक्की हुआ है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, क्या भी आपको ऐसा लगता है? हमको थोड़ा सा किया है, उतना ज़्यादा तो नहीं किया है। मतलब क्या थोड़ा सा क्या ज़्यादा मतलब बताइएगा? जितना स्वास्थ्य में होना चाहिए उतना तो डेवलप हुआ नहीं है। जैसे कि मेडिसिन नहीं मिलता है, दवाई लिखेगा बाहर डॉक्टर में तो मेडिसिन बाहर से लेना पड़ता है, उस टाइप का तो सुविधा नहीं है। पीएमसीएच का क्या हाल आपको पता ही होगा, इतना अच्छा से देखा जाता है, पूरा भीड़ लगे रहता है, यही सब। जैसा आपने बड़े भाई बोला कि नहीं ये जो माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा पे ध्यान दिया, मतलब अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया और बेरोजगारी पर ध्यान दिया, तो आप ये बताइए माननीय यानी एनडीए की जो सरकार बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने बोला है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा, कहाँ से दूंगा वो आप सर बताइएगा, कहाँ से देंगे? ये 19 लाख रोजगार मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ रोजगार सृजन किया जाएगा, बच्चे को स्किल किया जाएगा तो उनको मतलब अलग अलग सेक्टर में जो पदे खाली है हमारे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जितने भी विभाग है उनमें बाकी खाली पदों को भरा जाएगा और नए तरीक़ा से जो जितने भी जॉब है उनको लाया जाएगा, जितने खाली वैकेंसी उनको भी भरा जाएगा। अच्छा ये बताइए ये जो सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, तो इसमें जो टीचर हैं जो पढ़ाने वाले, मैंने कुछ मतलब सरकारी स्कूलों में जो जायजा लिया है या फिर आपको आंगनबाड़ी में मैंने जायजा लिया है, तो जिस टीचर को जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है, यहाँ तक ये भी नहीं मालूम है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो वो जब शिक्षित नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? इस पर आपका क्या विचार है? आप कुछ टीचर को लेके अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। आप पूरे जैसे 1-2 टीचर को एग्जांपल बना के आप पूरा सिस्टम को खराब नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आप एक दो हर जगह गलत होता है, उसके लिए हम पूरा सिस्टम को दोष नहीं दे सकते कि हमारा शिक्षा चौपट है। 1-2 टीचर हैं जो गलत तरीके से बहाल हो गए हैं, उनको ये सब पढ़ाने में दिक्कत है, तो हो सकता है सरकार इस पर कार्रवाई करके उनको बाहर करे, और नहीं तो जो आपको लगता है कि ये सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी?
मुझे सरकार से उम्मीद इसलिए है कि मैं जो हाल फिलहाल मतलब बीते 15 साल में उनका जो कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार जी का, मैंने देखा है कि वो इन सब चीज़ों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो उनका मैं अच्छा ये बताइए, जो 15 साल में इन्होंने कौन कौन सा ऐसा काम किया है बिहारियों के लिए, खास करके बिहार में? बिहार में देखिए, सबसे पहले हमारा जो था लॉ एंड ऑर्डर, जिसे हम जंगल राज कहते अच्छा। हैं, माननीय न्यायालय ने मुझे बिहार को जंगल राज कहा था, तो उस जंगल राज को उससे बाहर निकाला। और देखिए, जहाँ तक रोड, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारे हैं, मगर बिहार में एक चीज़ भरी पड़ी हुई है, बेरोजगारी और अफसरशाही। इस पे माननीय नीतीश कुमार जी ने लगाम लगाया है? नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं अफसरशाही, मतलब ये होता है कि अफसर थोड़ा सा उनको हमेशा बोलते हैं कि मैं 3 चीज़ों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, 3C, कम्युनल, क्राइम और करप्शन। तो जिस तरह करप्शन बढ़ गया ये है, बिहार में सर तीनों का तीनों बारह पड़ा हुआ है, आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं ये हुआ है? नहीं, वो 3 चीज़ से वो बोलते हैं कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो इन तीन बिंदु पे वो जब उनके संज्ञान में जो चीज़ आता है तो वो कभी इनसे पीछे नहीं हटते हैं कार्रवाई करने पे। हाँ, थोड़ी बहुत कहीं पे गलत हो जाती है तो उसको लेके एक मुद्दा बन जाता है। जस्ट 1 मिनट बड़े भाई, अभी नवादा में 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, ये किसकी दोष है, सरकार या फिर प्रशासन या फिर आम जनता की? देखिए, नवादा में जो घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उस पर जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इस तरह की घटना अगर हो, इस घटना को बढ़ावा, इस तरह का जो घटना होता है इसको बढ़ावा देने वाले कौन है, सरकार है या फिर कोई और? सरकार तो है, लेकिन प्रशासन को इसमें कहा जाता है थोड़ा सा प्रशासन की ढिलाई है, वहाँ की जो लोकल प्रशासन है उसकी कमी है। और ये समाज में एक इसके प्रति जो महिला के प्रति जो भावना है, जो व्यवहार है, उसको बदलना चाहिए। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, हमें सरकार और जनता दोनों मिल के इस मुद्दे पर, ये मुद्दा ये सरकार का ही मामला नहीं है, ये समाज का भी मामला है। ये आरजेडी बोलती है कि ये जो एनडीए की जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, ये क्या यहाँ तक सही है? ये आरजेडी देखिए विपक्ष में है, तो विपक्ष के नाते उनका वो काम है कहना, और वो कहते हैं वो अच्छे। अच्छा ये बताइए कि ये डबल इंजन की सरकार किसको कहते हैं? डबल इंजन की सरकार ये मतलब जो 2 पार्टियों की मिलके जो बनी हुई कॉलिशन गवर्नमेंट जो बनी है, जैसे जेडीयू और बीजेपी। ये आरजेडी, सॉरी जस्ट 1 मिनट पे, आरजेडी बोलती है कि ये जो सरकार है अंडानी अंबानी की, ये सही है? देखिए, ये सरकार इस बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलती है, वो केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बोलती है अंडानी और अंबानी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, ये मैं पहली बार आपके मुँह से सुन रहा हूँ। नहीं ऐसा, जबकि ये जो आप अभी तक देख रहे हैं कि ये जो किसान कल ये जो मुद्दा छुड़ा हुआ है और वहाँ पे लोग मारपीट भी होता है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब अपना इंसान अपना हक क्यों नहीं मांग सकता है, ये हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, लोकतंत्र में हर किसी को अपना बात रखने का, आवाज़ रखने का हक है, और वो किसान कर रही है। और जहाँ तक आप बोले किसान का मामला, तो बिहार में एमएसपी जो है, जिस मुद्दे पे आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं और वो अपनी मांगे रख रहे हैं, इन सब चीज़ों को बिहार ने पहले ही ख़त्म कर चुका है। तो अगर बिहार में कोई इस तरह की बातें करता है तो वो एक मतलब सिर्फ राजनीति के तहत वो अपना काम, वो राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहा है। क्योंकि अगर उसको इसी तरह का विरोध करना रहता, वो पहले 2000 जब खत्म हुआ था 2002 में, तब 2006 में उसी टाइम वो उस समय विरोध करती। बहुत बहुत धन्यवाद।